नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल पर विरोध के बीच यूपी पुलिस आज अलर्ट मोड पर दिखी है। जुम्मे की नमाज को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए थे। क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, प्रशासन कितनी सख्त थी, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। बिल को लेके लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी है। इस समय हम लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े पर खड़े हैं, जहाँ पे आसिफी मस्जिद है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं। हम आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखाएंगे जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे स्थानीय थाने की फोर्स भी मौजूद है और यहीं पे जो पीएससी वाले है उसको भी लगाया गया है। वहीं पे जो आरएफ है, आरएफ को भी यहीं पे लगाया गया है। और इस वक्फ संशोधन बिल को लेके जिस तरह से जो संवेदनशील इलाके हैं, इन इलाकों में भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी तेज की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर नजर है, अफवाहों फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। यही तस्वीरों में साफ तौर से दिखाएंगे जिस तरह से देखिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और बाहर वार जो भारी पुलिस फोर्स है तैनात है, ये सुरक्षा को लेके पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं हमारे साथ बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं किस तरह के इंतजाम किए गए, क्या कुछ है। सर, यहाँ पे जो बात क्या कुछ कहेंगे सर उसको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? यहाँ हर फ्राइडे को जो है वो नमाज के वक्त फोर्स लगती है। उसी परंपरा में आज ही लगी हुई है फोर्स, और नमाज के लिए लोग जा रहे हैं। और उसके बाद कितने बटालियन फोर्स लगाई गई? नहीं, बटालियन नहीं है, एक प्लाटून फोर्स लगा हुआ है और बाकी अधिकारीगण लगे हुए हैं। सर, जिस तरह से इस टाइम पे वक्फ बिल के लेके जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की जो है आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या सर सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है या जो समाज में अराजक तत्व हैं जो माहौल खराब कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है और ना ही कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई बात आई है। फिर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और कोई अगर इस तरह की बात आती है तो उसको अनुरूप कार्रवाई की जाए। जिस तरह से पुलिस अलर्ट मोड पे है और अपनी कमर कसे हुए, फिलहाल इस तरह की कोई बात बताई नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी जो जुमा है, जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज को लेके पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वन। तो देखा आपने, जुमे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन रहा है। इसी के साथ अगली खबर आगरा से आ रही है, जहां शहर के फिजा बिगाड़ने को जामा मस्जिद में जानवर का सिर रखने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया और काफी संख्या में पुलिस फोर्स आगरा की जामा मस्जिद पहुंची। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी जीशान अहमद। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर उस समय हड़कंप मच गया तब एक प्रतिबंधित पशु का सिर मिलने की सूचना स्थानीय लोगों को ही, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम फोर्स मौके पर पहुंच गया, क्योंकि आगरा की शाही जामा मस्जिद संवेदनशील इलाके में स्थित है, थाना मंटोला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहीं तमाम पुलिस फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जो मांस का टुकड़ा था उसको पुलिस ने कब्जे में लिया। वहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जुमे का दिन है, बड़ी संख्या में लोग मुस्लिम समाज के जुमे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद आते हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों की लगातार मांग थी कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जुमे की नमाज से पहले गिरफ्तारी हो। हालांकि आपको बता दें कि आगरा पुलिस की तत्परता से महज 4 से 5 घंटे में आगरा पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है, गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। वहीं आपको दिखा दें, ये आगरा की शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी लगाया गया है, क्योंकि आज जुमे का दिन था। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस फोर्स था और जो यहाँ घटना हुई उसको लेकर भी पुलिस फोर्स था। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर की बात करें, डीसीपी सिटी की बात करें या फिर अन्य एसीपीओ की बात करें, तो कई थानों का फोर्स जुमे की नमाज को लेकर आगरा की शाही जामा मस्जिद पर लगाया गया था। हालांकि नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा हो गई है। कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था, हालांकि पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार हैं उनको समझाया कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों की साफ तौर से मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो वहीं लखनऊ में सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का लगातार विरोध हो रहा है और करनी सेना ने इसी के बीच बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, माल्यार्पण किया और यह भी कहा है कि 15 अप्रैल को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन रामजीलाल सुमन के खिलाफ करेंगे। लेकिन क्यों, क्या है ये पूरा मुद्दा, बता रहे हैं विस्तार से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। जनसत्ता दल ने समाजवादी पार्टी से दो हाथ करने का मूड बना लिया है। जनसत्ता दल ने रामजीलाल सुमन के मुद्दे को लेकर करनी सेना का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, जनसत्ता दल ने जहां पूर्व विरोधी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ किया है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के स्टैंड का विरोध भी किया है और आपत्ति जताते हुए हमला भी किया है। दरअसल बीते दिनों सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी किया था। उनको गद्दार बताते हुए कई हमले किए थे, जिसको लेकर यूपी का सियासी पारा भी हाई हो चला है। इसके विरोध में करनी सेना और 36 क्षत्रिय संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन सब के बीच जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके पार्टी के कई नेताओं ने रामजीलाल सुमन का समर्थन किया और बचाव में खड़ी रही, वहीं अब जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी ने करनी सेना का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कल 12 तारीख को होने वाले आगरा में आंदोलन को लेकर जनसत्ता दल पूरा समर्थन देगी। अब देखना यह होगा कि करनी सेना और क्षत्रिय संगठन किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और जिस तरह से ऐलान किया है कि रामजीलाल सुमन को सजा देंगे, ऐसे में तस्वीर क्या होगी यह समय ही बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो बांदा से वही एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां होमवर्क न करने पर ट्यूशन टीचर ने एक मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा। हाथ और पीठ पर लकड़ी के डंडे से काफी वार किया और जोरदार पिटाई की, जिसकी वजह से मासूम को कई चोटें भी आई हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी संदीप। बांदा जनपद से है, जहां पर एक ट्यूशन टीचर के द्वारा एक बच्चे को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया कि उसकी हालत अत्यधिक गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अगर पूरे मामले की बात करें तो पूरा मामला इस प्रकार से है कि बांदा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक बच्चे को एक ट्यूशन टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था। तभी एक उस ट्यूशन टीचर के द्वारा जो है बच्चे को होमवर्क ना करने पर ट्यूशन टीचर ने इतनी बेरहमी से उसको मारा पीटा कि वह काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद उस टीचर के ऊपर परिजनों के द्वारा संबंधित संबंधित थाने में जाकर के मामले को संज्ञान में दिया गया। संबंधित थाने ने घायल बच्चे को ले जाकर के उसका मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल चेकअप कराने के बाद उस संबंधित टीचर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बात की जाए अगर इस टीचरों से संबंधित और शिष्यों से संबंधित जो मामले हैं, लगातार तमाम सुनने को मिलते हैं। अन्य जनपदों से भी तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं जहां पर शिक्षकों के द्वारा छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरे मामले आ रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कड़े कानून बनने चाहिए, जिससे जो ये शिक्षक हैं छात्रों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगानी चाहिए। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। तो बांदा से ये खबर आने के बाद लगातार ट्यूशन टीचर के खिलाफ विरोध हो रहा है और साथ ही साथ बच्चों में भी एक डर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कई बार अपने डर को बयान नहीं कर पाते और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने एक निर्देश दिया। इस निर्देश में उन्होंने जोनल अफसर जेई को सस्पेंड करने का निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन क्यों मंडलायुक्त इतने सख्त एक्शन में दिखाई दिए हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार ने भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने जोनल अधिकारी और जेई को
निलंबित कर दिया है। इन दोनों अफसरों पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने और इनसे मिली भगत कर मोटी रकम कमाने का आरोप है। फिलहाल इस मामले में अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों पर भी FIR दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ में भूमाफिया कुछ ज़्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार कार्रवाई के बावजूद भी भूमाफिया अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सरोजनी नगर के मोहनलालगंज में मंडलायुक्त रोशन जैकब को सूचना मिली कि कुछ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लाटिंग किया है, जिस पर रोशन जैकब मौके पर पहुंच गई। इस दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि LDA 2 के जोनल अधिकारी शशि भूषण और जेई भरत पांडे ने मिली भगत कर यह प्लाटिंग करवाई है। यह भी कहा गया कि इन दोनों अफसरों ने मोटी रकम भी ले लिया है, जिससे मंडलायुक्त का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और दोनों अफसरों को निलंबित करने का निर्देश दिया और साथ ही साथ अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। फिलहाल जिस तरह से राजधानी लखनऊ में तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी अवैध प्लाटिंग और अवैध बिल्डिंग बनने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और जांच में यह भी पता चलता है कि इस गोरख धंधे में LDA के अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त रहते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की साख पर बट्टा भी लगता दिख रहा है। फिलहाल जेई और जोनल अधिकारी के सस्पेंड होने के बाद उनके खिलाफ और क्या एक्शन लिया जाएगा यह समय ही बताएगा। सहयोगी शराब के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां एक बार फिर से विद्युत उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी बिजली के टैरिफ में बिजली के बढ़े हुए दाम घोषित कर दिए गए हैं, जो उपभोक्ताओं की चिंताएं भी बढ़ा रही है। लेकिन क्यों बिजली के दाम बढ़े और कितनी बढ़ोतरी की गई है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। विद्युत उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है। विद्युत नियामक आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि उपभोक्ता यानी जो बिजली के उपभोक्ता उनको प्रति यूनिट के हिसाब से अब बढ़ा हुआ दाम यहां पर देना होगा, क्योंकि जो दाम यहां पर बढ़ाई गई उसमें कम से कम 30 से 45 पैसे तक की प्रति यूनिट यहां पर बढ़ोतरी की गई है। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बढ़ोतरी यहां पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए हुई है, ऐसे में आम आदमी है उसकी जेब पर और बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि बिजली के दाम बढ़ने से सीधे तौर पर जो घर का जो बजट होगा वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ये कहा जा सकता है कि बढ़े हुए दाम जल्द से जल्द यहाँ पर लागू हो जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि जो अब नया बिल जो बिजली का आएगा उसमें ऐसे बढ़े हुए दाम के आधार पर बिल यहाँ पर आने का काम किया जाएगा। तो लगातार विद्युत के जो उपभोक्ता हैं उनको एक के बाद एक बड़े झटके यहाँ पर मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि उन्हें महंगी बिजली का उत्पादन यहाँ पर करना पड़ेगा, उसका उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा और उसके बढ़े हुए दाम चुकाने पड़ेंगे। कैमरामैन नजरुल के साथ अभय कैंतुरा, देहरादून। तो वहीं देहरादून में वाहन चलाने वाले छोटे बच्चों पर परिवहन विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। परिवहन विभाग ने स्कूलों में एक अभियान चलाया और अभियान के दौरान उन्होंने परिजनों को यानी बच्चों के अभिभावक को भी इसके बारे में जागरूक किया है। क्या कुछ हुआ इस अभियान के दौरान, क्या कुछ आगे की तैयारी है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धनराज गर्ग। लगातार हो रहे हादसों को लेकर अब कहीं ना कहीं परिवहन विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन 18 वर्ष से कम का जो भारत का एक्ट है वो 18 वर्ष से कम का बच्चा कोई भी वाहन नहीं चला सकता है। लेकिन राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूँ तो लगातार देखा जाता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं और 18 वर्ष से कम की उम्र के हैं वो कहीं ना कहीं वाहन चलाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे बच्चों
पर ऐसे नियमों के अनुसार कहीं ना कहीं इन पर सख्त होता हुआ परिवहन विभाग नजर आ रहा है, क्योंकि परिवहन अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि यदि इस तरह के 18 वर्ष से कम बच्चे यदि वाहन चलाते हुए नजर आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चे को वाहन देना, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वाहन देना कहना एक अपराध है और इस अपराध के तहत कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई बनती है और वो कार्रवाई कहीं ना कहीं अब अभिभावकों पर भी की जाएगी। और अभिभावकों के साथ साथ कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने की तरफ से एक अभियान भी चलाया जाएगा कि जो स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक भी करेंगे और बच्चों को समझाएंगे कि वो 18 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बच्चा वाहन न चलाए और यदि वाहन चलाना है तो 18 वर्ष के बाद भी उनको लाइसेंस बनवाना होगा और लाइसेंस बनवाने के बाद ही वो वाहन चला सकते हैं। तो इस तरह का नियम जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसके तहत ही कहीं ना कहीं सब लोग वाहन चला सकते हैं। यदि उसके बावजूद कोई वाहन चलाता हुआ नजर आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात परिवहन विभाग की तरफ से की जा रही है। इंडिया वॉइस धनराज देहरादून। तो अगली खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ में मीडिया की सुर्खियां रही हर्षा गुरुवार को कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बांके बिहारी की मंदिर की पूजा अर्चना की। इसके बाद क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहे, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद फारूक। के महाकुंभ में वायरल गर्ल हर्षा रेशारिया वृंदावन पहुंची और उन्होंने वृंदावन पहुंचकर ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करे। हर्षा रेशारिया 14 अप्रैल से वृंदावन से युवा सनातनी पैदल यात्रा निकालेंगी, जिसका संभल में कल की मंदिर पर जाकर 21 अप्रैल को समापन होगा। उनका उद्देश्य है कि तो जो युवा हैं, सनातनी युवा हैं, वो अपने परिवार से जुड़ें, तमाम जो नशे की लत में पड़ रहे हैं और जो अन्य क्रियाकलापों में पड़ रहे हैं वो अपने परिवार से जुड़ सकेंगे और तमाम परिवार के साथ में जो है जुड़ने का उनका उद्देश्य है। उनका कहना है कि यहाँ से पदयात्रा शुरू होगी और तमाम उन्होंने वृंदावन के संत और धर्माचार्यों से भी मुलाकात। तो वहीं वाराणसी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ वाराणसी जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने राइफल क्लब सभागार के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से स्कूलों में अचानक और मनमाने ढंग से बढ़ी हुई फीस को लेकर था। क्या है अभिभावकों का कहना और यह प्रदर्शन आखिर क्यों किया गया, किसके खिलाफ किया गया, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। माफियाओं पे अंकुश लगाने को लेकर के कांग्रेस का जोरदार हल्ला प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पे हर जिलों में आज कांग्रेस के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर वाराणसी में भी जिला कलेक्ट्रेट पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पहुंच करके धरना प्रदर्शन किया है और सीएम और पीएम को लेकर के नारेबाजी की है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि शिक्षा को लेकर के यह सरकार पूरी तरह जो है बेलगाम है और लगातार शिक्षा माफियाओं के द्वारा मनमानी वसूली की जा रही है, जिसको लेकर के शिक्षा एक मनमानी वसूलने से शिक्षा में पूरी तरह बेलगाम शिक्षा से मनमानी वसूली की जा रही है और तमाम अभिभावक इसको लेकर के पूरी तरह परेशान है और इसको लेकर जिला प्रशासन हो या सरकार हो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी, जिससे शिक्षा जो है आम लोगों को लेकर के नहीं, एक खास लोगों को लेकर व्यापार बन चुका है। इसको लेकर के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार इस पर बड़ी कार्रवाई करे ताकि शिक्षाओं माफियाओं पर अंकुश लग सके। तमाम शिक्षा माफियाओं को अंकुश लगाने को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग की है और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे। तो वाराणसी के स्कूलों में बड़े फीस को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखने की बात होगी कि प्रशासन इस पर कब एक्शन लेता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मथुरा से है, जहां जीआरपी ने ट्रेन में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करके एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस हिरासत में चोरी का आरोपी है वो फरहान है और वो उड़ीसा का रहने वाला है और उसने कई तमाम खुलासे किए हैं। क्या कुछ खुलासे किए बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी अभिषेक वर्मा ने कल बताया कि एक फरहान ताशीर नाम का उड़ीसा से एक अभियुक्त को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जो अभियुक्त तो काफ़ी क्वालिफाइड है, बीटेक और एमटेक उसने मैकेनिकल से किया हुआ है। उसके बाद उसने जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ इतना क्वालिफाइड होने के साथ साथ उसने एक तरीके का चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। फरहान ताशीर उड़ीसा से का रहने वाला है और उड़ीसा से ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। फरहान ताशीर काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन
वो ट्रेनों में चोरी करने की वारदात को अंजाम देने लगा था। अभी उन्होंने एक डॉक्टर के साथ में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वॉलेट, पर्स और एप्पल का मोबाइल फ़ोन भी उसने चुराया था। और कुछ दिन पहले फरहान ताशीर मुरादाबाद में भी बंद रहा था। उसके बाद मुरादाबाद के बाद में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। फरहान ताशीर इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इन चोरी की घटनाओं में लिप्त पाया गया है। इसको देखकर लोगों में काफ़ी जो है चिंतित हुए हैं और लोग ये देख रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं बलौदा बाजार की पुलिस को एक सफलता हाथ लगी जब उन्होंने 3 शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 21 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बड़ी सफलता मिली कि तीन शिक्षित बेरोजगारों के साथ ठगी करने 21 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये आरोपी उमा शंकर दीवान था, जो शिक्षित बेरोजगारों को बड़ा मंत्रालय में, श्रम विभाग में, महिला बाल विकास में और नौकरी लगा दूंगा मेरी जान पहचान से बांधने के शिक्षित बेरोजगारों को, भोले भाले शिक्षित बेरोजगारों को हमने बातों में फंसा कर उसने फंसा लिया और 1 से 5 लाख रुपया, 2 से पकड़ 1 से 11 लाख रुपया लिया कि वन विभाग में नौकरी लगाऊंगा। 11 लाख रुपये लेके 21 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों शिक्षित बेरोजगार जब उसके पास जब गए तो उसने बोला कि उनको नौकरी दिलाओ, तो उसने 1 साल तक उनको घुमाते रहने के बाद जब बाद में इन बेरोजगारों को पता चला कि हम इनसे ठगी के शिकार हो गए, तब सिटी कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद उमा शंकर दीवान को फरहदा रायपुर से गिरफ्तार किया, जहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करने के बाद बताया कि हाँ मैंने इसे लिया था और इनको नौकरी दे पाया और उसे 21 लाख रुपये लेने के बाद स्वीकार किया। तो बता दें कि और भी कई शिक्षित बेरोजगारों को यह व्यक्ति ठगी किया होगा, जिसकी पुलिस करी। आज पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद न्यायालय से 7 दिन की रिमांड मांगी है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। तो वहीं मोतिहारी का सबसे बड़ा सदर अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है और अब की बार किसी उपलब्धि के कारण नहीं बल्कि चोरी के कारण। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं धर्मेंद्र कुमार। मोतिहारी सदर अस्पताल में एक मामला सामने आया है, जहां छुट्टी के दिन सारे अधिकारी अपने अपने घर पर थे। वहाँ पटना से एक ट्रक मोतिहारी सदर अस्पताल, इसी आईसीयू कंपनी आईसीयू के बगल में ट्रक लगा, जहां आईसीयू में लगे हुए सोलर प्लेट एवं बैटरी, जो बैटरी खराब हुआ था उसको ट्रक पर लादा जा रहा था। जिस समय मुझे सूचना मिला, मैं आकर पता लगाया तो ट्रक पर बैटरी लग रहा था और लोहा का एंगल। तो मोतिहारी से ये खबर देख रहे थे आप, जहां सरकारी अस्पताल से चोरी हो जाता है और प्रशासन को कोई खबर ही नहीं होती। हालांकि अब इस पर प्रशासन जांच कर रहा है। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।